हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं के अध्याय 6 संख्याओं में भी है खेल का एक ऐसा प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आपके ग्रीन बोर्ड में दिखाई दे रहा है, एम और एल का मान ज्ञात करना है, जिसमें हमको मिला है एम एल गुणा 6 को गुणा करने पर हमको मिलेगा एल एल और एल। अब कई लोग तो प्रश्न को देख के ही एकदम सोचेंगे कि यार इसको हल कैसे करें। तो इसको हल करने का जो तरीका है वो ज्यादा कठिन नहीं है। आपको संख्याओं को सोचना है और मान रख के देखना है कि क्या एक को रखने पर हमारा मान सही आएगा, या क्या दो को रखने पर, या क्या तीन को रखने पर। इस तरीके से आपको संख्याओं को सोचना है। आप यदि एक या दो बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको कठिन नहीं लगेगा। यहां पर आपको ध्यान देना है, क्या हम मान रखें, पहले स्टार्ट करना है किसके लिए, एल के लिए। तो एल का मान हम 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे या 0 रखे, क्या रखने पर हमको रियल मान प्राप्त होगा, जिसको यहां पर रखने के बाद 6 से गुणा करने पर हमको एल एल और एल प्राप्त हो। तो आप इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा प्रोसेस को याद रखिएगा कि क्या मान रखने पर हमको ये सही सही आंसर प्राप्त होगा। देखिए, सबसे पहला काम आप मानेंगे एल के लिए। अब देखिए कैसे संख्याओं को हम सोचते हैं, ध्यान समझिए। एल का मान हमको ऐसे रखना है जिसको 6 से गुणा करने पर हमको एल ही मिले, मतलब जो यहां पर मान रख रहे हैं वो यहां पर प्राप्त हो। तो आप 0 भी रख सकते हैं क्योंकि 6 शून्य में शून्य, 0 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं और 8 भी रख सकते हैं, क्योंकि 6 शून्य में शून्य, यहां पर भी शून्य मिलेगा। 6 दूनी 12, 12 का 2 यहां पर भी मिलेगा। 6 चौक 24, 24 का 4 यहां पर भी मिलेगा। 6 छके 36, 36 का 6 यहां पर भी मिलेगा। 6 अट्ठे 48, 8 रखने पर 48 का 8 भी यहां पर मिलेगा। लेकिन आपको सभी मानों को नहीं रखना है, क्योंकि सभी मान को यदि आप रख के प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा का पूरा समय व्यर्थ, पूरा का पूरा समय आपका एक ही क्वेश्चन में चला जाएगा। तो आप इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक याद रखिएगा। एल यहां पर कितने बार आया है, 4 बार। तो आप एल बराबर कितना रख के चलेंगे, 4 रख के चलेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो एल का मान आप सीधा सीधा क्या रख के चलेंगे, 4 रख के चलेंगे। तो ध्यान से समझिए, एल बराबर आप सीधा सीधा क्या रख के चलेंगे, 4। अब एल बराबर यदि हमने 4 रखा तो अब इसको कैसे हल करेंगे। देखिए, एम का तो हो गया एम, एल का मान हमने रख दिया 4 और इसको गुणा कर रहे हैं किससे, 6 से। तो प्राप्त क्या होगा, एल एल एल, मतलब 4 4 4। अब यहां पर 2 अंक है और 2 अंक यदि है तो आप ये समझिए कि इसको हम हल कैसे करते हैं, संख्या बनाकर। तो 2 अंक वाले संख्या को संख्या बनाने का सूत्र क्या कहता है, 10 गुणा दहाई धन इकाई। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, 10 गुणा दहाई के जगह में कौन है, एम, धन इकाई के जगह में कौन है, 4। और चूंकि यहां पर 6 गुणा कर रहा है, वो इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। तो 444 के बटा में कौन आ जाएगा हमारे पास, 6। अब इसको जो करते हुए रहने देते हैं, 10 एम धन 4। अब 6 से इसको भाग करेंगे तो 6 सत्ते 42, बच गया इसमें का 2 और 6 चौक 24, मतलब हमारे पास क्या मिला, 6 से जब हमने इसको कटाया तो 74 मिल गया। अब 4 प्लस उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस। तो 10 एम बराबर 74 के माइनस में क्या आ जाएगा, 4, और 74 के माइनस में 4 आया मतलब कितना आ जाएगा, 70। अब यहां पर 10 कर रहा है गुना, उधर जाके करेगा भाग। तो एम बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 70 के बटा में 10 बराबर में कितना आ जाएगा, 7। तो एम का मान हमको मिल गया 7 और एल का मान मिल गया 4। जो हमारा टारगेट था एम और एल का मान निकालना। तो अब इन मानों को हम यहाँ पर रख कर देते हैं। यदि यहाँ पर आंसर सही प्राप्त हुआ, मतलब जो हमने मान प्राप्त किया है वो दोनों सही है, हमें मान लेंगे। तो देखिए, यदि हम मान रखते हैं तो एम का मान प्राप्त हो गया है 7 और यहां पर एल का मान हमने कितना रखा था, 4, गुणा में आ जाएगा 6। अब इसको गुणा करके देखते हैं, 6 चौक 24 का 4, बच गया 2 और 6 सत्ते 42 और 2 44, मतलब एल का मान हमको प्राप्त हुआ है 4 4 4। एल का मान वहां पर से फिर हमने रखा 4 और एम का मान रख दिया 7। तो ये जो मान है वो हमारा एकदम सही है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप हल करेंगे और एग्जाम में मार्क्स प्राप्त करेंगे। थैंक यू।